एक पिता के दो पुत्रों में जायदाद और जमीन का बंटवारा चल रहा था। एक बेडरूम के घर को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो गए तो पिताजी बहुत जोर से हंसे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसी का कारण पूछा। पिताजी ने कहा, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो, छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ, एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ तुम्हें। पिता और दोनों पुत्र उसके साथ रवाना हुए। पिताजी ने कहा, देखो यदि तुम आपस में लड़े तो फिर मैं तुम्हें उस खजाने को तक नहीं लेकर जाऊंगा और बीच रास्ते से ही लौट कर आ जाऊंगा। दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में एक समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम लड़ेंगे नहीं, प्रेम से यात्रा पर चलेंगे। वहाँ जाने के लिए एक बस मिली पर सीट दो की ही मिली और वो तीन थे। अब किसी तरह से तालमेल करके बैठ गए और उस स्थान पर पहुंच गए। पिता दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। पिता ने देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है। तो पिताजी वहीं बैठकर रोने लगे। पुत्रों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? रोते हुए उस पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो इस घर को, जरा याद करो वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था। तुम्हें याद है इस हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाई की थी। यह हवेली तो मुझे मिल गई पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि वो दूर देश में जाकर बस गया और फिर वक्त बदला। एक दिन हमें भी ये हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा, तुम एक बताओ, जिस सीट पर हम बैठकर आए थे, क्या वो सीट हमें मिल गई? और यदि मिल भी जाती तो क्या वो सीट हमेशा के लिए हमारी हो जाती? मतलब कि उस सीट पर हमारे सिवा और कोई नहीं बैठ सकता। दोनों पितरों ने एक साथ कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारियां बदलती रहती है। आज हम बैठे थे, कल कोई और बैठेगा और वैसे भी उस सीट में क्या रखा है जो थोड़ी देर के लिए हमारी है? पिताजी पहले हंसे और फिर आंखों में आंसू भरकर बोले, देखो यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए जो तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। थोड़ी सी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर बाद कोई और हो जाएगा। सुनो, एक बात ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए
कहीं तुम अपने अनमोल रिश्तों की आहुति न दे देना। यदि पैसों का प्रलोभन आए तो इस हवेली की स्थिति को देख लेना कि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। बेटा, मुझे यही कहना था कि बस उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज सवारियां बदलती रहती है। उस सीट के खातिर अनमोल रिश्तों की आहुति न दे देना। जिस तरह से बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था, बस वैसे ही जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठाते रहना। दोनों पुत्र पिता की बात समझ गए और पिताजी से माफ़ी मांगी। धन्यवाद।